पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आप आज हर एक परिस्थिति में प्रभु आपके योग बन सके। प्रभु मेरे मुख पर पैरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, और आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा प्रभु बातचीत करें। पिता आज का वचन 100 गुना फलों को लाए, और कल का जितना सवाल था उसका जवाब आज मिले। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बात को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर भक्त आपसे मांगते हैं। जितने ऑनलाइन हैं सब सुने और आशीषों को ग्रहण करें। आमीन आमीन हालेलुया। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में कहा था, आप सबको ध्यान होगा कि कल जो एक वीडियो डालूँगा मैं, वो मत्ती अध्याय 11 से ना होगा, मैं कहीं और से वचन डालूँगा। और वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इस वचन को समझ जाते काश, और इसके अनुसार चलने लगते, मैं सच कहता हूँ बहुत कुछ बदल जाएगा। आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन जाएंगे। इब्रानियों के नाम पत्री किसकी है तो कोई पता नहीं है, लेखक अपना नाम तक नहीं लिखा है। इब्रानियों में हम जाएंगे 10 अध्याय, वचन संख्या होगा 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, 27 तक देखेंगे, 23 से 27। इब्रानियों अध्याय 10, पेज नंबर मिलेगा 348, नया विधान। मैं आप लोग के लिए वचन पढ़ूंगा। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहें। भरोसे की गवाही क्या है आपके लिए? भरोसे का साक्ष्य आपके लिए क्या है? क्या है साक्ष्य जो आप भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, ये जो है ना, ये हमारे लिए उत्तम है और इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। हालेलुया। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहें। अटल एवं दृढ़, और वो है यीशु मसीह, जो आपको मुर्दों में से जी कर आपको जीने का रास्ता दिखाया, स्वर्ग जाकर आपको बताया कि मैं फिर से आऊँगा तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए। वो हमारे भरोसे का अंगीकार है, जिसे हमें अटल एवं दृढ़ बने रहना है। वो आएगा और हमें बादलों पर लेके जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्य प्रतिज्ञ है। कितने मानते हैं कि यीशु मसीह सत्य प्रतिज्ञ हैं? जो मानते हैं, हाँ, वो स्वर्ग राज से वंचित नहीं होंगे। क्योंकि जितने लोग मानते हैं यीशु मसीह प्रभु पिता परमेश्वर का बेटा है, और वो आएगा जिस तरह गया है बादलों पर, वो आएगा और अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, दुनिया के आखिरी छोर तक उसने कहा मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा और लेके जाऊंगा। अब 24वां वचन में हम जाएंगे। वचन कह रहा है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार भ्रातृ प्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आपस के प्रेम के साथ एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। किस तरह कर सकते हैं, ये वचन में लिखा है। मैंने नहीं पढ़ा, वचन में लिखा है, पढ़िए और वचन में ही मिलेगा आपको। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए? हर एक ईसाई की जिम्मेदारी दी जा रही है। इब्रानी का लेखक हम सबको एक जिम्मेदारी दे रहा है। वो कह रहा है हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कि हम किस प्रकार भ्रातृ प्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। एक तो आपस का प्रेम, और दूसरा क्या करना है? लोगों की मदद, प्रभु की ओर आने के लिए प्रोत्साहित करना है, उकसाना है। वो उकसा के प्रभु के करीब उन्हें ला के रख देना है। हालेलुया। इसीलिए वचन कह रहा है, उकसाने में, एक दूसरे को प्रेम में लाने में, एक दूसरे को परमेश्वर के करीब लाने में, सारी बातें आपके काम में आनी चाहिए। हाँ, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार भ्रातृ प्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। कौन कब कहाँ कैसे प्रभु में आगे बढ़ सकता है, आ सकता है और आगे चल सकता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें। 25वां वचन कह रहा है, हम भाइयों की सभा से अलग न रहें।
मैंने कल क्या कहा था, आज के बच्चे छोकरों की तरह क्या कर रहे हैं, गली चौकों में खड़े होके हंसी मजाक कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, गेम मोबाइल में खेल रहे हैं, दारू सिगरेट चल रहा है। मम्मी पापा पूछते हैं कहाँ है बेटा, आ रहा हूँ, इतना ही बोल के फ़ोन काट देते हैं। मजाक बना के रखे हैं। वचन सुनिए ध्यान से, 25वां वचन क्या कह रहा है। हाँ, हम भाइयों की सभा से अलग न रहें। भाइयों की सभा का मतलब, जब प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाया जाता है, प्रेयर मीटिंग होती है, प्रार्थना सभा होता है, उस चीज़ को कहते हैं संगति करना। आप भाइयों की संगति से अलग ना हो। ये कहा जा रहा है कि आप प्रार्थना में बने रहता कि आप परीक्षा में ना पढ़ो। यीशु मसीह 1 घंटे ही सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं सिखाया था। उन्होंने कहा क्या तुम 1 घंटे भी नहीं जग सकते मेरे साथ, तुम प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पढ़ो। 1 घंटा तो परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। हम भाइयों की सभा से अलग न रहें जैसा कि कुछ लोग किया करते हैं। आज प्रेयर मीटिंग चलती है, प्रार्थना चलता है, चंगाई प्रार्थना, तो ये प्रार्थना वो प्रार्थना, कितने सारे नाम है ना। जब गांव के लोगों को पता चलता है, शहर के लोगों को पता चलता है, कलीसिया के लोगों को पता चलता है कि प्रार्थना सभा रखा गया है, हाँ, लेकिन आज कुछ लोग संगति नहीं कर रहे हैं, संगति से अलग भाग रहे हैं। कह रहा है हम भाइयों की सभा से अलग न रहें। आजकल के बच्चे सभा में जाते हैं प्रार्थना करने, चर्च में जाते हैं? नहीं, आजकल उनको घूमने से फुर्सत नहीं है। कह रहा है प्रभु का वचन, इसका ध्यान रखना है, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भाइयों की सभा से अलग न रहें जैसे कि कुछ लोग किया करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को ढाढ़स बंधाएं। क्या करें? भरोसा दे, प्रभु आपके जीवन में सब ठीक करेगा। आप जिस तकलीफ से जी रहे हो, परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। एक दिन आएगा कि आपको प्रभु ऊंचा उठाएगा और आपकी परिस्थितियों से आपको अलग करेगा। क्या करना है? ढाढ़स बंधाएं और उसे कहते रहना, प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे, धन दौलत का गारंटी नहीं, लेकिन तुम्हें शांति मिलेगी, चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगी, पापों की क्षमा मिलेगी, स्वर्ग राज का द्वार मिलेगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि तुम धनवान बन जाओ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग और राज की धार्मिकता खोज करवाने आए हैं, हर एक परिस्थिति में गलत काम करने के लिए नहीं। हम भाइयों की सभा से अलग न रहें जैसा कि कुछ लोग किया करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को ढाढ़स बंधाएं। जब आप उस दिन को निकट आते देख रहे हैं तो ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता है। प्रभु का वचन बड़े ध्यान से समझिए। क्या कहा जा रहा है कि जब आने वाला दिन आप देख रहे हो और पहचान रहे हो कितना भयानक वो दिन होने वाला है, कितना खतरनाक वो दिन होने वाला है। हाँ, कितनी लड़ाइयाँ, कितना अकाल, कितना बाढ़, सारी चीज़ें आप देख रहे हो। आप ये सोचो कि केरला में जो बाढ़ आई, हाँ, केरला में जब बाढ़ आई कितने लोग दबे और मर गए। बताइए क्या कर लिए? वो कुछ कर लिए? वो आपके घर के नहीं हैं, इसलिए आपको दुख नहीं हो रहा है। जिसके घर के हैं वो तो पूरा घर परानिया ख़त्म हो गया, उनका किसी का तो पीढ़ी गोल हो गया होगा, पूरा का पूरा पीढ़ी समाप्त हो गया होगा। हालेलुया। अब आप लोग की पीढ़ी में ऐसा कुछ है? नहीं है, आप लोग सुकून से हो। तो जिसके घर वाले मरे हों वो जाने। मैं सच कहता हूँ, प्रभु कह रहे हैं ना, आने वाले समय और कालों को देख लो और पहचान लो कि कितने बुरे और ख़तरनाक दिन आने वाले हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने नूह से बोला कि मनुष्य की आयु 120 साल होगी, नूह से बोला था, जिससे भी बोला होगा, तो 120 साल से ऊपर भी लोग जी रहे थे और उसके पहले भी जी रहे थे, मर भी जा रहे थे। हाँ, और समझिएगा, तो परमेश्वर किसी को भी सज़ा तुरंत नहीं देते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो सज़ा मिलेगी, तो सज़ा तो मिलेगी, याद रखिएगा। कह रहा है प्रभु का वचन कह रहा है, लास्ट वाला 25वां वचन का अंतिम भाग पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? बल्कि हम एक दूसरे को ढाढ़स बंधाएं जब आप उस दिन को निकट आते देख रहे हैं। अभी आप देखिएगा ना, व्यभिचार, गाली सब नॉर्मल बात है, कूल बात हो गई है। यूट्यूब पे ना गालियाँ चल रही हैं, व्यभिचार खुलेआम दिखाया जा रहा है। ठीक है, छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, सब देखेंगे, कोई नहीं, उनको अब आम बात कर दिया है इंटरनेट, ये सब चीज़ें आम बात, मतलब ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। सोचिए, एक दिन था कि कोई
बात मुंह से गाली अचानक से निकल जाता था तो लोग शर्म के मारे गड़ जाते थे कि यहीं पे बच्चा खड़ा है, यहीं पे बाप खड़ा है, यहीं पे माँ खड़ी है। लेकिन आज तो माँ बाप के सामने माँ बाप चल रहा है। हाँ, प्रभु का वचन कह रहा है उस दिन को निकट अगर आते देख रहे हो तो ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि सच में आने वाला दिन खतरनाक है, सच में आने वाला दिन बहुत बुरा है, तो मजाक करना छोड़ दीजिए यीशु मसीह के साथ। जो कल के वचन में मैंने कहा, आज ईसाई भाई बहन लोग मजाक कर रहे हैं यीशु मसीह के साथ। कोई सीरियस नहीं है, अपनी ज़िंदगी बस अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। तो अगर आप सीरियस हो यीशु मसीह के लिए तो प्लीज़ मजाक करना छोड़ दो, यीशु मसीह को खुद को सरेंडर होने दो, ताकि यीशु मसीह आपको ऊंचा उठाए। आपको हर एक परिस्थिति में, हर एक कमी घटी में, हर एक जीवन की परिस्थिति में वो आपको ऊंचा करते जाए। हाँ, इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तभी हो सकता है जब यीशु मसीह को आप जानेंगे, यीशु मसीह को पहचानेंगे। छोकरों की तरह मजाक करेंगे तब नहीं होगा। प्रभु कह रहे हैं ना, उन समय कालों को पहचानो, तो ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता है। कैसा करना? संगति करना। कैसा करना? एक दूसरे को ढाढ़स बंधाना। कैसा करना? एक दूसरे को प्रोत्साहित करना। जब समय इतना निकट आ चुका है तो किसी को मत छोड़ो। जब जब अवसर मिले, जैसे जैसे अवसर मिले, अपने प्रभु का काम करते जाओ। परमेश्वर तुम्हें रिवॉर्ड देगा अपने राज्य में। आमीन। क्योंकि 26 वचन कह रहा है, क्योंकि सत्य क्या ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। अब कहा जा रहा है कि अगर आप सब जानते हैं कि पाप क्या है, हाँ, बुराई क्या है, सब जानने के बाद आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि किसी को जान से मारो। लेकिन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई किसी को जान से मार रहा है तो परमेश्वर के खिलाफ जा रहा है वो, ये सब करके। हालेलुया। क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं। अगर आप जानते हैं बाइबल क्या है, आप जानते हैं व्यभिचार क्या है, नशा क्या है, गाली गलौज क्या है, बुराई करना क्या है, दूसरे चुगली निंदा करना क्या है, अगर आप जानते हैं पूरी तरह से, तो ये सारी गलतियां छोड़ देंगे। और एक बात, जब आप गलतियां छोड़ देंगे तो परमेश्वर आपको तो ऑलरेडी ऊंचा उठाएंगे। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर आपको ऑलरेडी ऊंचा उठाएंगे। हाँ, क्योंकि जानबूझकर अगर आप पाप करते हैं, जानबूझ के व्यभिचार करते हैं, जानते हैं कि पाप है, फिर भी व्यभिचार पाप जो भी कर रहे हैं जानबूझ के अगर कर रहे हैं, तो परमेश्वर का कहना है याद रखना, दंड तो मिलेगी। लेकिन अगर जानबूझ के नहीं किया और आपने हर एक कमी घटी को माफ़ी में बदल दिया कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हाँ, तब जाके आप सब परिस्थिति में बच जाएंगे, यीशु मसीह के सामने स्वीकार कर लेंगे। प्रभु का वचन कह, क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। पापों के लिए अब कोई बलिदान नहीं बच गया जो रह गया हो। हालेलुया। इसीलिए जानबूझकर पाप ना करो ताकि बलिदान बना रहे। तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। हालेलुया। एक भयानक आशंका ही रह जाती है न्याय की और एक भीषण अग्नि की जो विद्रोहियों को निगल जाना चाहती है। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? एक दिन आएगा ऐसा भयानक दिन जो ये लोग नहीं समझ रहे, पीढ़ी नहीं समझ रही है, छोकरों की तरह मजाक कर रही है। ये जो पीढ़ी है आज सीरियस नहीं हो रही है, ये जो पीढ़ी है आज संगति करने नहीं जा रही है। इसे तो और बढ़ चढ़ के करना चाहिए पर ये नहीं कर रही है। याद रखना परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, 27वां वचन, जो व्यक्ति एक भयानक आशंका ही रह जाती है, भयानक आग रह जाती है ऐसे व्यक्ति के लिए जो मूर्खता करते हुए जीवन व्यतीत करता है। एक दिन वो आग ही बचेगी उसके पास और वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी कहानी क्रियाकलाप ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैं सारे लोगों को ये बातें नहीं बताता हूँ, बस उन लोगों को बताता हूँ जो यीशु मसीह के लोग हैं, क्योंकि सारे लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, मुझे कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। इसीलिए मैंने पेज नंबर 348 348, ठीक है, मैं इस सारे डिटेल्स को लिख के रख रहा हूँ ताकि कल के दिन हर एक परिस्थिति में
हम अपने जीवन को, अपने परिस्थिति को, अपने हर एक कंडीशन को, अपने लोगों को, अपने माता पिता भाई बहन को ये सारी बातें जान सके, बता सके, समझा सके। हालेलुया। तो अगर आप जान गए कि आप जानबूझकर पाप करेंगे तो छोकरों की तरह प्रभु यीशु का मजाक उड़ाएंगे। और यीशु मसीह मजाक में उड़ाने वाली चीज़ नहीं है। हमारा वो परमेश्वर है, परमेश्वर खुदा है, वो कोई चीज़ वस्तु नहीं है जो आज कर रहे हैं लड़के। ओ हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई, तुम नाचे नहीं, हाँ हमने रोया, तुम छाती नहीं पीटे, दुनिया भर की बातें, मजाक चल रहा है ना। यीशु मसीह इस सब मजाक एक दिन सब खत्म कर देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा मजाक धरा का धरा रह जाएगा। आज जो नौटंकी बाजें चल रही है ना यीशु मसीह के नाम से, सच कह रहा हूँ, ये सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा और लास्ट में भयानक आग रखी रह जाएगी, भरमाने वालों को भी और भरमने वालों को भी, और उसी नरक की अग्नि में जलना पड़ेगा एक दिन, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पिता आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत आनंदित और खुश होंगे और आगे भी खुश रहेंगे। बहुत कम लोग हैं जो कल का वीडियो देखें। प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा, और जब भी वीडियो देखेंगे आप आनंदित होंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। जय यीशु।